सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो। हेलो दोस्त, मैं आपका अपना दोस्त शशि सीटेड जज्बा क्लास पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भिन्न को एकदम बेसिक तरीका से आसानी पूर्वक सीखेंगे। भिन्न क्या होता है इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न का अंग्रेजी होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखिए डिफिनेशन क्या होगा इसका। भिन्न एक संख्या है, भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाते हैं। इसका इंग्लिश में क्या डिफिनेशन होगा, इंग्लिश में भी जानते चलेंगे तो अच्छी बात है। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स a part of a whole। एक भिन्न जो होता है ना, एक भिन्न एक वो संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है। एक भिन्न एक वो संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है। तो चलिए क्या होता है देखते हैं। इधर आइए, जैसे हम लिख दिए कितना 1/4। इस 1/4 का क्या मतलब हो गया, इसको हम आसानी से समझेंगे। जैसे आप देख लीजिए, ये रोटी है, ब्रेड को मैं जो है ना कुछ इस प्रकार से विभाजित कर दिया। तो भिन्न के जो ऊपर वाला भाग होता है, इधर देखिए, भिन्न के जो ऊपर वाला भाग होता है इसको अंश बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर ये जो नीचे वाला है इसको हर बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये आपका रोटी है। ये रोटी को हम क्या किए, बीचों बीच 4 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांट दिए। बराबर हिस्सों में क्या किए, 4 हिस्सों में बांट दिए। तो इसको लिखने का जो तरीका, इसमें मान लीजिए हम एक भाग को रिप्रेजेंट करेंगे, एक भाग को सूचित करेंगे, एक भाग को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो टोटल देखिए कितना भाग है, 1 2 3 4। तो टोटल नीचे में 4 और ऊपर में ये भाग अगर है तो इसको 1/4। ठीक है, अगर ये भाग और ले, इसका भी उतना ही मीनिंग है जितना इसका है। ये भी कितना हो जाएगा, सब भाग को अगर हम अलग कर दें, इसका 1/4 मतलब हो गया। इस सारे भाग को अगर हम अलग कर दें, सभी भाग को हम अलग कर देंगे तो क्या होगा वो देखिए। जैसे लिख दिए, क्या कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। 2/3 ले लिए। देखिए 2 इसका तो मतलब, इसका मतलब हो गया 1/4, इसका भी मतलब 1/4, इसका भी मतलब 1/4, इसका भी मतलब 1/4। ठीक है, जैसे 2/3 लिख दिए, तो 2/3 का मतलब इस रोटी से ही समझते हैं। तो 2/3 का मतलब होता है पूरे रोटी को ना, ये जो रोटी है ये पूरे रोटी को कितने हिस्सा में आपको बांटना पड़ेगा, 3 हिस्सा में। कितने हिस्सा में, 3 इक्वल पार्ट्स में आपको बांट देना।
देखिए कैसे बटेगा, 1 2 ऐसे कर दी तो देखिए कितने इक्वल पार्ट्स में बट गया ये रोटी, 3 पार्ट। और 3 पार्ट में कितने पार्ट को सूचित किया जा रहा है, 2 पार्ट को। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट कोई ले लीजिए, ये हो गया, ये 2/3। पिक्चर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं 2/3 का मतलब क्या हो गया। टोटल हिस्सा कितना हो गया, 1 2 3 और इसमें कितने भाग को सूचित किया जा रहा है ये चित्र, 2 भाग को। ठीक है, तो पिक्चर के माध्यम से हम लोग भिन्न के बारे में, विभिन्न भिन्न के बारे में आसानी से समझ रहे हैं। और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम लिख दिए क्या, 1/8। क्या लिख दिए, 1/8। इसको सूचित करना है। मान लीजिए इसको सूचित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं, इससे भी सूचित हो जाएगा। चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। इसको कितने भाग में बांट देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने भाग हो गए, टोटल 8 भाग हो गए। और इसमें कितने भाग को रिप्रेजेंट करना है, सूचित करना है, 1 भाग को। तो 1 भाग, ये चित्र के माध्यम से 1/8 को, ये जो अंक है, ये जो संख्या है, ये 1/8 को दर्शाता है। भिन्न का डिफिनेशन है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण, यानी ये पूरे के किसी भाग को, यानी इतना भाग को ये दर्शा रहा है। इसका वैल्यू 1/8 हो गया। ये छोटे भाग का, ये छोटे भाग का भी 1/8 मीनिंग, इसका भी 1/8, 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 इसका भी 1/8। इसका मतलब इसमें कितना 1/8 है टोटल। 1/8 को अगर जमा कर देंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, देख लीजिए। ये है 1/8, इसका भी मीनिंग हो गया 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 1/8। ये टोटल 1/8 को जोड़ देंगे तो मेरे पास, यानी ये भाग, 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 यानी संपूर्ण भाग, यानी टोटल कुल मिलाकर के जो होगा वो हमको निकल जाएगा। तो चलिए सबको जोड़ करके देखते हैं। तो जैसे लिखे 1/8, एक हो गया, फिर अगला 1/8, ये भी हो गया, फिर अगला प्लस 1/8, ये भी हो गया, फिर अगला 1/8, ये भी हो गया, प्लस 1/8, ये भी हो गया, प्लस 1/8, ये भी हो गया, प्लस 1/8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा 8। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमको कितना हो गया। इसको अगर हम यहाँ लिख दें, इसको इधर ऊपर लिख दें, यानी 8 ऊपर में सबको जोड़े 8 और नीचे में 8, तो 8 8 को काट दे तो 1 आ गया। 1 का मतलब हो गया ये पूरा संपूर्ण को अगर जोड़ने के बाद, संपूर्ण को अगर आप मिला दीजिए, छोटा छोटा पीस को मिला दीजिएगा तो ये पूरा पीस आकर के हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा हल्का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए ये रोटी है, ठीक है, ये रोटी को हम 4 हिस्सा में बांट दिए और प्रत्येक हिस्सा, इसका टोटल हिस्सा गनिए 1 2 3 4। इसमें मान लीजिए इसको हम रंग दिए, तो ये रंगा हुआ भाग भिन्न किसको, कौन सी संख्या को दर्शा रहा है, भिन्न में कौन सी संख्या को दर्शा रहा है उसको देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये 1 2 3 4, ये टोटल हिस्सा 4 हो गया, और 4 में ये कितना को दर्शा रहा है, 1 भाग को दर्शा रहा है। कितना को दर्शा रहा है, 1 भाग को। यानी भिन्न एक वो संख्या है, भिन्न वो एक वो संख्या है जो संपूर्ण के किसी छोटे से किसी भाग को दर्शा रहा होता है।
यानी अगर हम इसका भी वैल्यू कितना है 1/4, इसका भी वैल्यू कितना है 1/4, इसका भी वैल्यू कितना है 1/4, इसका भी वैल्यू कितना है 1/4। ठीक है, अगर सभी वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए, सभी पीसेस को जोड़ दिया जाए तो एक संपूर्ण रोटी बन जाएगा। अगर इसको इस चारों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक संपूर्ण रोटी बन जाएगा। देखिए 1 + 1 + 1 + 1 जोड़िए 1 2 3 4, 4/4 कट के क्या हो गया 1, 1 मतलब हो गया संपूर्ण ये पूरा भाग। तो इस तरीका से भिन्न को आसानी से समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग भिन्न के पार्ट क्या होते हैं ये सारे बारे में पढ़ेंगे। आज बेसिक। धन्यवाद।